दोस्तों, आज हम आए हैं दिल्ली के फिरोजशाह कोटला के खंडहरों में। भारत की आज़ादी के इतिहास में इस स्थान का बड़ा महत्व है। इसी जगह पर भगत सिंह के आह्वान पर क्रांतिकारियों की वह बैठक हुई थी जिसमें अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की योजना बनी। भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाते समय उस मीटिंग को उनके विरुद्ध बहुत महत्वपूर्ण सबूत माना गया था। उसी मीटिंग में यह भी निर्णय हुआ कि पहचान छिपाने के लिए भगत सिंह को केश और दाढ़ी काट लेने चाहिए। कब मीटिंग हुई, कौन कौन उसमें शामिल थे, क्या क्या निर्णय हुए, ये जानने से पहले चलिए चलते हैं, इस जगह को देखते हैं। दिल्ली में दरियागंज से निकलकर दिल्ली गेट होते हुए जब हम इंडिया गेट की ओर बढ़ते हैं तो हमारे बाईं ओर आता है फिरोजशाह कोटला। वर्ष 1356 में उस समय के दिल्ली के सुल्तान फिरोजशाह तुगलक ने यह किला बनवाया था। यहां जो शहर बसा उसे नाम दिया फिरोजाबाद। उससे पहले तुगलकाबाद में राजधानी हुआ करती थी। वहां पानी की कमी होने के कारण यह नया शहर बसा यमुना के किनारे। अब इसके केवल खंडहर बचे हैं। दोस्तों, आज ये जगह खंडर हो गई है, लेकिन एक जमाने में आबाद शहर हुआ करता था। हौज खास से लेके बड़ा हिंदू राव तक ये शहर फैला था। आज केवल दीवारें बची हैं, वो भी कहीं कहीं। पूरा शहर बसा था यहां। ये 5वीं दिल्ली थी, कई बार बसी कई बार उजड़ी। 5वीं दिल्ली थी जिसे फिरोजशाह तुगलक ने बसाया था। केवल अवशेष बचे हैं। इधर देखिए, ये जामी मस्जिद है। यहां देखिए, सामने यह स्तंभ दिखाई देता है। सम्राट अशोक के जमाने का यह स्तंभ है, लगभग 2500 साल पुराना। और हरियाणा में यमुनानगर जिले के टोपरा कला गांव से यहां लाके इसको स्थापित किया था फिरोजशाह तुगलक ने। ऊपर से टूट गया है। टोटल इसकी हाइट 13.1 मीटर थी। अभी तो टूटा हुआ है तो हाइट कम ही होगी इसकी। आइए चलते हैं। सम्राट अशोक के समय का ही ऐसा एक और स्तंभ मेरठ से उखाड़कर दिल्ली में बाड़ा हिंदूराव लाया गया, वहां स्थापित किया गया। और ये बावड़ी, अंग्रेजी में इसे स्टेप्ड वेल कहते हैं। ये वो कुआं होता है जिससे पानी निकालने के लिए सीढ़ियों पर चलकर पानी की सतह तक पहुंचा जा सकता है। देखिए, 9 अगस्त 1925 को रामप्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने लखनऊ के निकट काकोरी में रेल से सरकारी खजाना लूट लिया था। बाद में जमकर गिरफ्तारियां हुई, मुकदमा चला। रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह को फांसी हुई। 20 और क्रांतिकारियों को लंबी लंबी सजाएं हुई। क्रांतिकारी दल हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन पूरी तरह बिखर गया था। जो कुछ गिनती के सदस्य बचे थे वे भी भूमिगत हो गए थे। क्रांति की धार कुंद हो गई थी। चंद्रशेखर आजाद झांसी के निकट साधु बनकर रह रहे थे। 29 मई 1927 को भगत सिंह भी गिरफ्तार कर लिए गए। वे काकोरी की घटना में शामिल नहीं थे, पर जेल में बंद क्रांतिकारियों को निकालने की कोशिश में दिन रात लगे थे। अंग्रेजों के पास उनके विरुद्ध कोई सबूत नहीं थे। 4 जुलाई 1927 को 60,000 रुपए की बेहद बड़ी जमानत पर उन्हें रिहा कर दिया गया। जब तक जमानत की तलवार सिर पर लटक रही थी, वे कोई कदम नहीं उठा पा रहे थे। ऐसा करने पर जमानत देने वाले मारे जाते।
जिस दिन जमानत के पिंजरे से आजाद हुए उसी दिन उड़ गए। भगत सिंह ने बिखरे मोतियों को फिर से एक माला में पिरोने का बीड़ा उठाया। क्रांतिवीर चंद्रशेखर आजाद स्वयं उस मीटिंग में नहीं आ सके, पर उन्होंने संदेश भिजवाया था कि मीटिंग में जो भी फैसला होगा उन्हें मंजूर होगा। 2 दिन तक मंथन होता रहा कि आगे की राह कैसी हो। खैर, हम यहां बात करेंगे उस महत्वपूर्ण मीटिंग की जो क्रांतिकारियों ने 8 और 9 सितंबर 1928 को यहीं इसी घास पे बैठ के की थी। सरदार भगत सिंह के आग्रह पर वो मीटिंग हुई जिसमें पंजाब के संयुक्त प्रांत के, जिसे आज हम उत्तर प्रदेश कहते हैं, बिहार, उड़ीसा, राजपूताना, यहाँ के क्रांतिकारी इकट्ठे हुए, यहाँ बैठे और इस देश को कैसे अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त किया जाए इसके ऊपर चर्चा की। 2 दिन सुबह से शाम तक मीटिंग होती रही और पार्टी को एक नया नाम मिला, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। भगत सिंह के आग्रह पर सोशलिस्ट शब्द नाम में जोड़ा गया था। कई बड़े बड़े निर्णय हुए और यहीं इसी मीटिंग में जो फैसले हुए उन फैसलों को इंग्लैंड के सम्राट के विरुद्ध षड्यंत्र का नाम दिया गया था। मुकदमे में भगत सिंह को जो फांसी हुई उसमें जब जजमेंट को हम पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि 8 और 9 सितंबर 1928 को दिल्ली में फिरोज शाह कोटला के इन खंडरों में यहां इस घास पे बैठ के जो उन क्रांतिकारियों ने मीटिंग की थी वो अंग्रेज सम्राट के विरुद्ध युद्ध का षड्यंत्र था। और इसके बाद की जो घटनाएं हैं उस षड्यंत्र को अमल में लाने वाली घटनाएं थी, जिसमें 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में सैंडर्स का वध, 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल असेंबली में दिल्ली में भगत सिंह और बटुकेश्वर द्वारा बम के धमाके, आगरा में बम फैक्ट्री स्थापित करना, कलकत्ता में बम के लिए गन कॉटन तैयार करना, लाहौर में बम फैक्ट्री स्थापित करना, सहारनपुर में बम फैक्ट्री स्थापित करना और क्रांतिकारियों को जेल से छुड़ाने की कोशिश करना। इन घटनाओं को उस षड्यंत्र का अमल कहा गया जो यहां पर रचा गया। यहां क्रांतिकारियों ने योजना बनाई और इस 2 दिन की घटनाओं के बारे में जो गवाह सामने आए उनमें एक था यहीं का चौकीदार बारा सिंह। कुल मुकदमे में 457 गवाह थे। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के नाम से वो मुकदमा चला। 457 गवाहों की गवाहियां हुई स्पेशल ट्रिब्यूनल के आगे। उसमें सीरियल नंबर 420 था बारा सिंह का और बारा सिंह अपनी गवाही में कहता है कि मैं वहां गया, इनकी मीटिंग हुई, 2 दिन से ये लोग वहां बैठे थे। उसने पूछा इनसे, आप कौन लोग हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? भगत सिंह के पास किताबें रहा करती थी, हमेशा पढ़ने के शौकीन थे। उन्होंने कहा हम कॉलेज स्टूडेंट्स हैं और यहाँ एग्जाम्स की तैयारी के लिए बैठे हैं, पढ़ रहे हैं। उसका शक दूर हो गया, वो चला गया। जो क्रांतिकारी यहाँ बैठे थे उनमें भगत सिंह सुखदेव थे, संयुक्त प्रांत से आए थे विजय कुमार सिन्हा, शिव वर्मा, जयदेव कपूर, ब्रह्मदत्त और बिहार उड़ीसा से जो आए थे उनमें थे फणींद्र नाथ घोष और मनमोहन बनर्जी। और ये दोनों सरकारी गवाह बन गए थे, गद्दारी की थी इन्होंने अपने साथियों के साथ। फणींद्र नाथ घोष ने जो बताया था उस मुकदमे के दौरान गवाही देते हुए, वो कहता है सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक यहाँ वो मीटिंग होती थी और उस मीटिंग में पूरी योजना बनी कि किसी बम विशेषज्ञ को भी साथ जोड़ना है जो इन क्रांतिकारियों को बम बनाना सिखा सके। भगत सिंह को केश कटवा लेने चाहिए अपनी पहचान छिपाने के लिए। वो निर्णय यही हुआ 8-9 सितंबर 1928 की उस मीटिंग के दौरान। और इसके कुछ दिन के बाद भगत सिंह फिरोजपुर गए पंजाब में। वहां साथी क्रांतिकारी डॉक्टर गया प्रसाद बीएस निगम के नाम से एक फार्मेसी चलाया करते थे। वहां सुखदेव और डॉक्टर गया प्रसाद ने भगत सिंह के केश काटे थे। वो सितंबर 1928 की ही घटना है। फणींद्र नाथ घोष गवाही के दौरान बताता है कि खाने के लिए रोटी नहीं थी। देखिए वो गद्दार है, गद्दारी की, लेकिन उसकी गद्दारी के उस बयान से यह पता चलता है कि आजादी के वे मतवाले जिनके पास खाने के लिए रोटी नहीं थी, इस घास पे यहां बैठ के इस देश की आजादी का, मां भारती की दास्ता की मुक्ति का पूरा खाका तैयार कर रहे थे। तो क्या खाया दिन भर? फणींद्र नाथ घोष बताता है कि फेरी वाला पास से गुजरा, उसे भुने चने लिए। तो इस देश के लिए फांसी चढ़ने वाले वो वीर, वो बहादुर,
भुने चने खा के इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। और कुछ ऐसे भी रहे, बड़े आराम का जीवन था, कुछ नारे लगाए थे, बड़ा नाम हो गया और आजाद भारत में अच्छी अच्छी पोजीशंस एंजॉय भी की। लेकिन शहीद आजम भगत सिंह, युगदृष्टा भगत सिंह और उनके साथियों ने 8 और 9 सितंबर 1928 को यहीं इस घास पर बैठकर इस अशोक स्तंभ के पास भारत की मुक्ति का मार्ग ढूंढा था। गर्मी का मौसम था तो दिन में शायद धूप में तो नहीं बैठे होंगे। ये पेड़ जो आप देख रहे हैं ये उसी जमाने का पेड़ लगता है, बहुत बड़ा, विशाल और पुराना पेड़। संभव है इस पेड़ के नीचे बैठ के मीटिंग हुई हो, इसी घास पर बैठ के मीटिंग हुई होगी। ऐसे वो गार्ड्स यहां से आज चहलकदमी कर रहे हैं, यहां रोकते हैं, टोकते हैं लोगों को। उस दिन बारा सिंह ने ऐसे उनको टोका था। तो दोस्तों ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। जल्दी फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी जगह। जय हिंद, जय भारत।